स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। कोई भविष्य का ठिकाना नहीं। हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके परिवार जो हैं वो भुखमरी की कगार पे आ जाते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। जिम्मेदार अधिकारियों ने उस पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के खातिर और जो उन्होंने घोषणा की उस पर आदेश निर्गत कराया जाए। और अगर जो तब भी सरकार ने नहीं चेता तो अगले नवंबर में हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके साथ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कि हम लोगों की आवाज़ को सुने और जो आपने घोषणा की है उसको पूरा कराया जाए। दारुल सफा में इकट्ठा हो करके विधानसभा होते हुए हम लोग इको गार्डन तक रैली का रूप धारण करेंगे, जिसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। मंत्री जी की बात जब उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आम गरीब परिवार की बात को कैसे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, ये भी सोचने का विषय है। 2024 का चुनाव करीब है और ऐसे में देश में जो अलग अलग तरह के संगठन हैं, जो अलग अलग तरह के सरकारी विभाग हैं या फिर सरकारी विभागों से जुड़ करके काम करते हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बीते दिनों हमने देखा कि जिस तरह से दिल्ली में ओपीएस की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश भर से सरकारी कर्मचारी इकट्ठा दिल्ली हुए थे। इसके अलावा शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, और इसी में से एक प्रमुख हिस्सा जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर काम करता है, जो कि 2005 में एक स्कीम शुरू हुई थी जिसे मनरेगा का नाम दिया गया। और उसके बाद अब लगातार जो मनरेगा के कर्मचारी हैं, जो मनरेगा में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं और अपनी समस्याओं को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार मनरेगा के कर्मियों की आवाज़ उठाते आए हैं। उनके जिम्मेदार व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम भूपेश जी से जुड़ेंगे। भूपेश जी, एक लंबी लड़ाई अब जो है वो 2024 की चुनाव की जो है वो राजनीतिक दल भी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अलग अलग तरह के संगठन हैं, अलग अलग तरह के जो सरकारी विभाग हैं, वो भी लड़ रहे हैं। सरकार और जो पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही है कि जनता को मनाया जाए और उनको अपने पाले में खींचा जाए, तो दूसरी तरफ जो संगठन हैं, जो विभाग हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं या अर्ध सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, या आप जैसे लोग, वो एक बड़ा हिस्सा लेकर के चल रहे हैं उनकी मांगों को मनवाने का। तो सबसे पहले तो मनरेगा की अगर बात करी जाए, क्योंकि पहले भी हमारी आपसे बात हुई है, अटल टीवी ने खबर पहले भी चलाई है, क्या कुछ समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर के आप लोग जमीन पर उतरते आए हैं और उतर रहे हैं? मेरा नाम भूपेश कुमार सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का संयोजक हूँ। और इस समय हमने तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे मनरेगा कर्मचारियों के अन्य संवर्ग जो हैं उनको मिला करके हमने एकता संघर्ष समिति बनाई हुई है। आज उसकी बैठक थी। क्योंकि पिछले 18 वर्षों से हम लोग संघर्षरत हैं। जब से महात्मा गांधी जी के नाम पे योजना लाई गई, गाँव में जो ग्रामीण परिवेश में गरीबी के में जीवन यापन कर रहे हैं उनके परिवार को 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, परंतु उनके परिवार को रोज़गार देने वाले हम लोग आज स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं। कोई भविष्य का ठिकाना नहीं। हमारे साथी मृतक हो जाते हैं, उनके परिवार जो हैं वो भुखमरी की कगार पे आ जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। काफ़ी समय से संघर्ष करते हुए, आंदोलन, सम्मेलन, तमाम तरीके से लड़ाई लड़ते हुए मीडिया बंधुओं का भी साथ सहयोग मिला। इसी को देखते हुए विगत 4 अक्टूबर 2021 को सूबे के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था जिसमें उन्होंने तमाम घोषणाएं की थी। परंतु दुर्भाग्य है कि दोबारा वापसी होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने उस पर अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया है, जिससे ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पा रहा है, एचआर पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे साथी मृतक हो जाते हैं उनके आश्रितों को कोई ना आर्थिक मदद मिल पा रही है, ना आश्रितों को कोई नौकरी मिल पा रही है। ऐसे ही तमाम समस्याएं हैं। पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग विभिन्न ब्लॉक स्तर पे और जनपद स्तर पे आंदोलन करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने बैठक किया है और 28, 29, 30 अक्टूबर को हम लोगों ने प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदगण हैं
उनके आवास पे जा करके उनको ज्ञापन देंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के खातिर उन्होंने जो घोषणा किया है 50,000 लोगों के बीच में, उनके सम्मान को बचाया जाए और जो उन्होंने घोषणा की उस पर आदेश निर्गत कराए जाएं। इस संबंध में जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष को उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। और अगर जो तब भी सरकार ने नहीं चेता तो अगले नवंबर में हम लोग आंदोलन के लिए विवश होंगे। ठीक है, आंदोलन के लिए विवश होंगे आप लोग। और अभी आपने बताया कि सांसदों के घर पे ही आप लोग जाने वाले हैं। आज आपकी एक बैठक भी हुई थी। 4 अक्टूबर को भी आप लोगों ने कोई ज्ञापन देने की कोशिश की थी जिला मुख्यालयों पर। तो इन सब के बाद अगर देखा जाए, जो स्थिति है मनरेगा के लोगों की, जो मनरेगा के लोग जो 100 दिन का रोजगार ढूंढते थे गाँवों में और चाहते थे लगभग, क्योंकि कहा यही जाता है कि हर घर में किसी ना किसी को ये रोजगार दिया जाएगा, तो उस स्थिति में कितना बदलाव आया है? क्योंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोबारा आई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उस कोशिश को बिल्कुल से नकार दिया जा रहा है। तो क्या कोई बदलाव जो योगी सरकार अब तक काम करी है उसमें आया है, या फिर अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से अभी भी ये सारी समस्याएं आप लोग के सामने हैं? बराबर देखने में आता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं उनका अन्य प्रदेशों के, अन्य देशों में भी उनके नाम का डंका बजता है, लेकिन यह दुर्भाग्य है या विडंबना है, हम नहीं कह सकते हैं। जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके साथ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या तो अधिकारी उन तक हमारी बात को पहुंचा नहीं रहे हैं, या उन तक वो अपना वादा भूल गए हैं। कुछ ना कुछ कारण है। मैं तो कहना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी हैं उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिर घोषणा करने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। ये बड़ी विडंबना है। और गांव में ग्रामीण प्रवेश की जैसे बात आपने कही, तो जब हमारा पेट ही भूखा रहेगा तो हम दूसरे को 100 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, किस मन से दे रहे हैं, तो ये भी सोचने की बात है। इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। एक बड़ा हिस्सा आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ आप लोग बने हुए हैं और लगातार आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अगर प्रमुख मांगों की बात करी जाए तो क्या वो प्रमुख मांगे वही हैं जो कुछ सालों पहले थीं, या उनमें भी कुछ बदलाव आ गया है, कुछ काम हुए हैं या कुछ भी नहीं हुआ है, या वो मांगे और बढ़ गई हैं? क्योंकि अभी आपने कई सारी एचआर पॉलिसी की बात की, आपने ईपीएफ की बात की, आपने मृतक आश्रितों की भी बात की कि ये सारी समस्याएं जो हैं वो मनरेगा कर्मियों के सामने अभी तक रही हैं और अभी भी बनी हुई हैं। इन सबको लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या इस पूरे स्थिति में कोई बदलाव हुआ है, कुछ देखने को मिला अभी तक? विगत ये 4 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे हैं। हम लोगों का नारा यही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में मनरेगा कर्मचारी मैदान में हमारे विषय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी, अगर जो वो लागू हो जाएं तो काफ़ी हद तक हमारी समस्याएं जो हैं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ को सुने और जो आपने घोषणा की है उसको पूरा कराया जाए। और हमारी कोई अन्य मांग फ़िलहाल नहीं है, हमारी वही जो मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। मुझे जहाँ तक याद है, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, आप लोग लखनऊ के इको गार्डन में भी इकट्ठा हुए थे। एक बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम वहाँ पर भी आयोजित किया गया था और बड़ी संख्या में जो मनरेगा के कर्मी थे वहाँ पर थे, क्योंकि हमारी टीम ने भी वहाँ पर पहुँच करके आप लोगों की आवाज़ उठाने की एक कोशिश की थी। तो क्या उस तरह का कोई एक बड़ा कार्यक्रम एक बार फिर से करने के लिए आप लोग लामबंद हो रहे हैं? क्या एक बार फिर से ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले जो 24 के चुनाव है उस चुनाव से पहले एक बार फिर से इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, चाहे लखनऊ में चाहे दिल्ली में? क्योंकि अभी देखा गया है कि ओपीएस को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुई थी, आशा बहुओं का प्रदर्शन भी चला है। तो 24 का चुनाव भी है और उसको देखते हुए क्या कोई ऐसी रणनीति आप लोगों की बन रही है? हालांकि अभी आपने बताया कि आप सांसदों के घर पे जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ अलग एक प्रारूप तैयार हो रहा है कि सबको इकट्ठा किया जाए? ये हमारा प्रारूप तैयार हो रहा है। ये 28, 29, 30 तारीख को जो हम लोगों का माननीय सांसद के आवास पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, इसके पश्चात हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है जिसकी अभी डेट घोषित नहीं की गई है। ये देखते हैं, कार्यक्रम के बाद हम लोग दारुल सफ़ा में इकट्ठा हो करके विधानसभा होते हुए हम लोग इको गार्डन तक रैली का रूप धारण करेंगे,
जिसमें कम से कम 35 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे। ये तैयारी हम लोगों की है, लेकिन ये कार्यक्रम होने के पश्चात ही उसकी डेट हम घोषित करेंगे। 24 का चुनाव भी है सर, क्योंकि बहुत अहम है, लोकसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं दिल्ली से ही सब कुछ तय होता है और दिल्ली भी तय होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को तय करने वाली जनता है और जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मनरेगा में काम करता है, जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। तो क्या लगता है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, या फिर कुछ आप अपने शब्दों में कहना चाहेंगे सरकार से कि आने वाले चुनावों तक हमारी समस्याओं को सुना जाए? बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग कोई स्पेशल मांग ले करके नहीं आए हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी नहीं होती है तो हमारे जो ग्राम रोजगार सेवक हैं, जो गांव-गांव में हैं, जो 100 दिन का रोजगार वहां के ग्रामीण परिवारों को देते हैं, कम से कम 500-600 जॉब कार्ड धारक उनके अंडर में काम करता है। जब हम लोग उनके बीच में ये बात करते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये एक मैसेज जो है वो गलत जाता है कि मुख्यमंत्री जी की बात जब उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आम गरीब परिवार की बात को कैसे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए, ये भी सोचने का विषय है। तो हम तो यही सरकार से उम्मीद लगाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जो घोषणाएं हुई हैं उन पे तत्काल आदेश जारी करा करके काम कराया जाए, जिससे एक ऊर्जा का संचार आपके कर्मचारियों पे होगा और निस्संदेह गांव-गांव में इनके परिवार खुशीपूर्वक अपने जीवन यापन और अपने जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होने का काम करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे भूपेश सिंह जी, जिनकी साफ तौर पर यही मांगे हैं कि जो मनरेगा और ग्राम रोजगार सेवक हैं, जो लंबे समय से गाँवों में जो स्थिति है उस स्थिति को बेहतर करने के लिए, गाँवों के विकास के लिए काम करते आए हैं, उनकी स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा तो गया, लेकिन अधिकारियों की जो हिला हवाली है, अधिकारियों का जो लचर रवैया है, उसके फलस्वरूप यही है कि अभी भी ये अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके मुख्यमंत्री जी की ही बात मान ली जाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी बड़ी कार्रवाई विभाग को या विभाग के कर्मचारियों के हित में नहीं की गई है। देखना ये होगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सांसदों के घर पे भी जाने वाले हैं, उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा, तो देखना यही होगा कि क्या इन सारी गतिविधियों के बाद कुछ बड़ा फेरबदल होता है या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नितिन अटल टीवी।